starting with the topic of profit and loss appropriation account. So dear student, profit and loss appropriation account का मतलब क्या होता है, ये आखिर हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या इसका मतलब होता है, तो हम लोग सीखते हैं वो मीनिंग में. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नॉमिनल अकाउंट का बेसिकली मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, डेबिट all the expenses and losses and credit all the income and gain. right dear students. यानी कि हम लोग सारे के सारे उसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और सारे के सारे इनकम और गेन्स को हम लोग स्टूडेंट्स उसमें क्रेडिट करते हैं. इसका जो पर्पस है वो सिर्फ ये पर्पस है कि आखिर जो आपका नेट प्रॉफिट आया था ना डियर स्टूडेंट, जो आप लोग ध्यान दीजिए कि क्लास 11th में जब आपने फाइनल अकाउंट सीखा था तो फिर P&L अकाउंट के आप लोग जब बैलेंसिंग करते थे तो वहां पर बैलेंसिंग फिगर अमाउंट बचता था. तो वो जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट था उसको आप कहते थे नेट प्रॉफिट. सर अब हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ये वो नेट प्रॉफिट आता था उसको हम लोग कैसे कैसे अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो उस नेट प्रॉफिट को हम लोग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स. ठीक है. अब देखिए वो एडजस्टमेंट कैसे होती है, उस नेट प्रॉफिट के बाद में भी हम लोग कुछ एडजस्टमेंट और मेक करते हैं. दैट इज प्योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू अ पार्टनर, देन ट्रांसफर टू रिजर्व, देन प्रॉफिट एंड लॉस. अब देखिए ये सब क्या होता है. देखिए पार्टनर को सैलरी, पार्टनर से ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कब हम लोग चार्ज करते हैं, कब हम लोग इश्यू करते हैं. ये देखिए सबसे पहले एक केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. केस क्या है कि सर जब आपके पास में पैसा आएगा तभी तो आप किसी भी तरह के खर्चे को पे कर सकते हो. राइट. ठीक है. आपके घर में भी होता हो, पापा आपके पैसे कमा के लाते तभी तो आपके एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया जाता है. जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया. बिजनेस में भी ऐसे ही होता है. बिजनेस में भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पहले पैसा कमाया जाता है फिर उसके बाद में पे किया जाता है. यानी कि ओवरऑल बात यही कही जा रही है कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि पहले बिजनेस ने कितना कमाया, ठीक है, फिर बाद में बिजनेस उनको पेमेंट करता है. अब वो जो पेमेंट है वो कैसे होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया पार्टनर को. ठीक है. देन रेम्यूनरेशन पार्टनर को दे दिया, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने लोगों ने चार्ज कर दिया. ठीक है. एंड कमीशन पार्टनर को दे दी. तो ये टाइप के कुछ आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं जो नेट प्रॉफिट के बाद में आपको उनको इश्यू करते हो. अब वो आपके पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको हम लोग कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स. डियर स्टूडेंट्स हम लोग इनको कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स. बिलो द लाइन आइटम्स का मतलब क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट के बाद डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, और जो नेट प्रॉफिट से पहले डिस्ट्रीब्यूट किए जाती है डियर स्टूडेंट्स उनको कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स. जैसे जनरल एक्सपेंसेस हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गए डियर स्टूडेंट्स, एंड योर सैलरी, कमीशन, ये सब आपके पास. देखिए अब अगर हम लोग सैलरी एंड कमीशन एक एम्प्लॉय के बारे में हम लोग करें कि सैलरी एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, तो सर ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास अबव द लाइन आइटम, क्योंकि ये क्या है, ये एम्प्लॉय की है. लेकिन इसी के सेंस में अगर मैं बात करूं कि सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, तो सर ये हो गया आपके पास बिलो द लाइन आइटम. बिलो द लाइन आइटम का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये पैसा कहां से जाएगा, नेट प्रॉफिट में से जाएगा. ठीक है सर, ये पैसा आपके पास नेट प्रॉफिट में से जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बिलो द लाइन आइटम. और एक होता है आपके पास अबव द लाइन आइटम, जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट में से जाता है. जो पैसा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट में से जाता है उसको हम लोग कहते हैं अबव द लाइन आइटम, एंड जो पैसा आपके पास नेट प्रॉफिट से जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या चीज है, कैसे बनता है, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं. सो ये जो फीचर होता है ना, ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन वर्जन दिया. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था, छोटा भाई, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है आपके पास, बड़ा भाई. ठीक है. इट इज एप्लीकेबल ओनली इन पार्टनरशिप फॉर्म.
ठीक है, सोल प्रोप्राइटर के कंसर्न पे इसको हम लोग कभी भी नहीं प्रिपेयर करते हैं। ठीक है सर, अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पे क्या होता है, मेन आपके पास बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन आइटम आपके पास तभी आपके पास इंट्रोड्यूस होती है। अदरवाइज अगर मैं सोल प्रोप्राइटर के कंसर्न पे देखूं तो जितना आपके सोल प्रोप्राइटर यानी वन ट्रेडर ने अर्न किया वो ही सारा का सारा पैसा उन्हीं का ही है। सपोज मेरी एक दुकान है जिसका अकेला ट्रेडर मैं ही हूं, यानी आई एम द सिंगल ऑनर। ठीक है, तो उस बिजनेस में जितना पैसा कमाया वो सब कुछ मेरा है ना, तो उसके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाऊं? सिर्फ बिलो द लाइन आइटम्स के लिए नहीं सर, क्योंकि देखिए अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैं तब भी चार्ज करता हूँ, तो फिर वो भी तो सारा का सारा पैसा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट में से जाएगा एंड ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम लोग सोल प्रोप्राइटर के कंसर्न पे इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली पार्टनरशिप के कंसर्न पे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। देन थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है कि ये हमें बताता है नेट प्रॉफिट को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्टनर्स में। आपको पता है कि जो भी हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम लोग करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फ्रॉम द अबव पार्टनर्स। ठीक है, सारे के सारे पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो डियर स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे भी हमें यही बात बताई जा रही है। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गवर्न बाय पार्टनरशिप डीड। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनता हो जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं हो। मेरी इस पॉइंट को आप लोग बार बार सुन लीजिएगा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं हो तब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार अभी हम लोग एलिमेंट्स देख रहे थे पार्टनरशिप डीड में कि आखिर उसके कंटेंट क्या क्या जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पार्टनरशिप डीड के कंटेंट है। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे मैंने अमाउंट के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है। सो देखिए ये क्या है, ये आपके पास आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाता है डियर स्टूडेंट्स आपके पास नेट प्रॉफिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आ गया सर आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, यानी ये आ गया आपके पास वो पैसा जो पूरे साल में बिजनेस ने अर्न किया है। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या डिडक्ट करते हैं, इसमें से डिडक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि पार्टनर ने जितनी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी थी उस पर उनको कितना इंटरेस्ट मिला है। पार्टनर की सैलरी यानी रेम्यूनरेशन, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप डीड जब भी बनती तो उसमें किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, पार्टनर चाहे तो रेम्यूनरेशन ले सकते हैं नहीं तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पार्टनर की सैलरी एंड पार्टनर की रेम्यूनरेशन को भी हम लोग नेट प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, देन अगर कुछ भी पैसा मुझको रिजर्व में ट्रांसफर करना हो तो वो भी मैं नेट प्रॉफिट में से ही करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पैसा मैं कमा के लाया और कुछ मैंने जनरल अपने एक्सपेंसेस के पे ऑफ कर दिए, जैसे हाउस होल्ड के लिए मैंने पे ऑफ कर दिए, मैंने अपनी गाड़ी के फ्यूल के लिए पे ऑफ कर दिए। देन कुछ पैसा मेरे पास फिर भी बच गया, अब उसको मैंने क्या कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उस पैसे को मैंने सेव कर लिया, मतलब रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब वो जो रिजर्व है वो मेरे पास कहां पे जाएगा सर, उसको भी मैं नेट प्रॉफिट में से तो डिडक्ट करूंगा। और इन केस अगर मैंने फर्म में से कोई ना कोई ड्राइंग करी होगी तो ड्राइंग का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर, अगर मैं पार्टनर हूं तो भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं? ये सर बिल्कुल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो वो एक तरह से फर्म के लिए इनकम हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको क्या कर देता हूँ सर, क्रेडिट कर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन इनके बाद में अगर मेरे पास कोई भी प्रॉफिट बचता है तो वो मैं एग्रीड पीएसआर में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। होपफुली ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है। इस क्वेश्चन की वजह से हम लोग पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि आखिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस को कब एंड कैसे रिकॉर्ड करना होता है। ओके, सो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन समझते हैं हम लोग ये क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। ठीक है सर, कहा जा रहा है कि सिंह गुप्ता ने एक पार्टनरशिप चलाने का डिसाइड किया, एक मैन्युफैक्चरिंग लो कॉस्ट जूट बैग्स की पार्टनरशिप है सर, यानी प्लास्टिक के बैग्स जो होते हैं ना, कैरी बैग्स, उस टाइप की ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, उस बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से इनके ये जो बैग है, वो जो बिजनेस है वो काफी लो कॉस्ट पे। ठीक है, इन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपीज एंड 50,000 रुपीज अब लोगों की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, यानी 1 लाख रुपीज मीन सिंह ने एंड गुप्ता जी ने हमारे 50,000 रुपीज की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ऑन 1 अप्रैल 2012 को सर। ठीक है, सिंह एक्सप्रेस करते अपनी विलिंगनेस कि वो एक और पार्टनर है शक्ति,
उनको वो एडमिट करना चाहते हैं अपनी कैपिटल में। बट शक्ति जो है ना सर, वो पार्टनरशिप में एडमिट तो हो रहे हैं बट वो कैपिटल नहीं लेकर आ रही है। ठीक है सर, ये स्पेसिफिकली एबल है, बट वो क्या है, शक्ति जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव पर्सन है और काफी अच्छे दोस्त है सिंह के, इसलिए गुप्ता जी ने भी इसको एग्री कर लिया कि आप पार्टनरशिप में शक्ति को भी एज अ पार्टनर आप एडमिट कर लीजिए। ठीक है सर, तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप की क्या बोल रहे हैं कि 2:2:1 जो है हमारी, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर सिंह, गुप्ता एंड शक्ति की। ठीक है, मतलब कि सिंह, गुप्ता एंड शक्ति की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो लोग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो करेंगे 2:2:1 में सर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड किया जाएगा 6% पर एनम पर सर। अब आगे कहा जा रहा है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ कैपिटल सिंह कॉन्ट्रीब्यूटेड 25,000 रुपीज ऑन 30 सितंबर 2012, यानी कि ये हो गया सर आपके पास एडिशनल कैपिटल। ठीक है सर, आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी सिंह ने ऑन 30 सितंबर 2012 को। वैसे ही गुप्ता जी ने भी 10,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2013 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,68,900 रुपीज का सर। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसमें 31 मार्च 2013 का, यानी ईयर एंड का। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सर जैसे आपको पता है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो है 1,68,900 रुपीज का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स नेट प्रॉफिट कितने रुपीज का सर, 1,68,900 रुपीज का। 1,68,900 रुपीज का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। ये तो हो गई सर इनकम, तभी हम लोगों ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस की इनकम है सर। ठीक है, देन उसमें कहा गया है कि आखिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे, यानी कि फर्म जो है, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पे लिख दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिखेंगे यहां पे सर, यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंह की एंड गुप्ता की। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपको शक्ति के बारे में भी जिक्र किया गया था कि शक्ति एक ऐसा पार्टनर है जो भी आपकी फर्म में एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या उनकी कैपिटल पे भी हम लोग इंटरेस्ट देंगे? आंसर इज नो, बिकॉज जब वो कैपिटल लेकर आ ही नहीं रहे तो हम लोग किस अमाउंट पे आखिर उनको इंटरेस्ट देंगे सर, राइट ना सर? आगे पास में, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शक्ति एज अ न्यू पार्टनर, शक्ति अब पार्टनर विदाउट कैपिटल। ठीक है, शक्ति को एडमिट कर रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप में, पर शक्ति जो आ रहे हैं वो बिना कैपिटल के आ रहे हैं सर। ठीक है, तो जब वो बिना कैपिटल के आ रहे हैं तो फिर हम लोग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों प्रोवाइड करेंगे, राइट? सो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सिंह एंड गुप्ता की हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने रुपीस की है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे, दैट इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सिंह की सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, अब देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें तो यहां पे लिखा है कि 1 अप्रैल को सिंह की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीस। ठीक है सर, सिंह की जो कैपिटल है वो कितनी है सर, 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस पे लग जाएगा 6% का आपका इंटरेस्ट। ठीक है, विच इज योर 6,000। ठीक है, एंड सिंह के कैपिटल के बारे में हमें एक और बात कही गई है, कहा हुआ है कि स्टोरेज की कमी की वजह से, ठीक है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, सॉरी, कैपिटल में कमी आने की वजह से 25,000 रुपए सिंह ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है सर। सो इसका मतलब सिंह ने अगर 25,000 रुपीज
ऑन 30 सितंबर को उन्होंने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो फिर सर इंटरेस्ट भी हमारा 6 मंथ का लगेगा, राइट? बिकॉज सर क्योंकि आधे महीने आधा साल उन लोगों ने कैपिटल यूज करी होगी, तो फिर कैपिटल का पे भी कितना % इंटरेस्ट लगेगा? ओनली 6 मंथ का। ठीक है सर, तो फिर सिंह की कैपिटल टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी? 750 रुपीज यहाँ पे। इसका मतलब सिंह के पास टोटल कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी? 6750। तो 6750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंह को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट आपको। ठीक है, देन अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमें करनी है गुप्ता जी की कैलकुलेट। गुप्ता जी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर। गुप्ता जी की कैपिटल सर कितने रुपीस की थी? गुप्ता जी की कैपिटल थी सर सबसे पहले 50,000 रुपीस की। 50,000 रुपीस पे तो सबसे पहले आप लगा देंगे 6%। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्ट करी गई थी 1 अप्रैल, एंड 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम हो गया? 1 साल। तो इनकी कैपिटल हो गई 3,000। देन नेक्स्ट इन्होंने और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी फॉर 10,000 ऑन 1 जनवरी। जब 1 जनवरी को इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी तो कितनी हो गई सर? 6% इंटरेस्ट, वो भी कितने महीने का सर? 3 महीने का। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च कितने महीने हो गए सर? 3 महीने। सो सर अगर हम लोग देखें तो गुप्ता जी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितने रुपीस की आ जाएगी यहाँ पे? 150 रुपीज। तो इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप गुप्ता जी की कितनी हो गई? 33,150 रुपीज। इसका मतलब इतना अमाउंट जो है फर्म गुप्ता जी को पे करेगी। किसके रिलेटेड? ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड सर। तो 3150 रुपीज गुप्ता जी को पे किए जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात देखूं सर, सो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहां पर आ चुका है। ठीक है, यहां तक किसी भी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉफिट पे। सर अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर को। ओके सर, क्योंकि देखिए 1,68,900 रुपीज का तो हमारे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। देन अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारे पास कितना हो गया सर? ये हो गया 9,900 रुपीज। 9,900 रुपीज हो गया। देन तभी मेरे पास यहाँ पे कितने रुपीज का प्रॉफिट बचेगा? ओनली 1 लाख। मेरे पास कितने रुपीज का प्रॉफिट बचा यहाँ पे? 1,59,000 रुपीज का मेरे पास यहाँ पे बच गया प्रॉफिट। ठीक है, जो बढ़ जाएगा सिंह एंड गुप्ता जी के रेशियो पे सर। सिंह सर को मिल जाएगा, गुप्ता सर को मिल जाएगा एंड शक्ति सर को भी मिल जाएगा। किस रेशियो में सर? 2:1 की रेशियो में। तो इनकी 2:1 की रेशियो कितनी होगी? 63,600, इनको 63,600 एंड इनको, देन लास्ट वन इज 31,800 एंड इनको अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन की प्लीज एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसमें और भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास चैप्टर्स की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। तो आप बढ़िया बढ़िया तरीके से बुक्स के भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम लोग जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में भी आकर और भी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू।